सो गैस अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी सिक्स्थ वेराइटी। आइए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और फिर सॉल्व करेंगे आपके लिए। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन 3:2। बैलेंस शीट इज गिवन। C is admitted for 1/4 share which he has taken in 2:1 ratio from A and B. He brings in 50,000 as capital and 15,000 as premium out of his share of 45. तो इस केस में वो अपना टोटल जितना भी उसका गुडविल बनता है वो 45 है, पूरा नहीं ला पाया, कम ला पाया। अब तक पीछे जो क्वेश्चन के थे या तो कंप्लीटली ला रहा था गुडविल कैश में या कंप्लीटली नहीं ला रहा था। इस क्वेश्चन में 45,000 उसकी गुडविल बनती है लेकिन वो 15 ला रहा है और बाकी नॉर्मल एडजस्टमेंट्स हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। सो ध्यान दीजिएगा, इट्स अ गुड क्वेश्चन। तो लाइक ऑलवेज आई एम गोना स्टार्ट विद जर्नल एंट्रीज फर्स्ट। सो कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम 50,000, 15,000, 65,000। क्यों? इसलिए ही ब्रिंग्स 50 कैपिटल एंड 15 एस प्रीमियम। लाया कैश में तो 15,000 ना बेटा, तो इसलिए दिस मच। अब प्रीमियम आप पार्टनर्स में बांटेंगे, दैट्स 15,000। किस में बांटोगे? ए और बी। किस रेशो में? सेक्रीफाइसिंग। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। डोंट यू थिंक उसकी पूरी गुडविल का हिस्सा कितना बनता है? 45,000। वो लाया कितना है? 15,000। अभी भी 30 तो बच गए ना उसके। ये नहीं कि आप उसको माफ़ कर दोगे। अगेन आप कैपिटल करेंट अकाउंट किसी में से भी निकाल लो। सपोज मैं कैपिटल अकाउंट से निकाल लेता हूँ, तो सीज कैपिटल अकाउंट ये हो गया 30,000, टोटल हो गया 45। सेक्रीफाइसिंग रेशो दी हुई है 2:1, तो अगर मैं इसको बांटूंगा तो ये हो जाएगा 30,000 एंड 15,000। माइंडेड, टोटल 45,000 मैंने बांटा है इन 2:1, दैट्स सेक्रीफाइसिंग रेशियो। लेकिन इसको शो करना विल बी एन आर्ट, ट्रस्ट में, इट्स अ पीस ऑफ आर्ट। आइए ध्यान से समझते हैं। अगर मैं पार्टनर्स कैपिटल पर जाऊं तो ए बी सी बाय कैश, नो डाउट 50,000, बाय प्रीमियम, प्लीज फोकस मेरे बच्चों, बाय प्रीमियम। सो डोंट यू थिंक बच्चों जो आपका प्रीमियम का अमाउंट है वो है 15,000, तो वो 2:1 में अगर बढ़ता तो वो तो बटेगा 10 और 5। इसके बाद बाय सीज कैपिटल, जो आपने कैपिटल से निकाला, कैपिटल से निकाला 30,000, 2:1 में बटेगा तो बटेगा 20,000 और 10,000। ये कमाल की बात बताऊं, दिखाऊं कमाल की बात? इसको टोटल कितने मिले हैं कैपिटल और प्रीमियम मिला के? 30, इसको 15, ये मिले ना, यही तो दिखाया तूने। ठीक है, चलो अब इसके दूसरे इफेक्ट्स लाइक कैश। पहले हमारे पास इस क्वेश्चन में कैश 50,000 है, ये 50 यहाँ ले लेता हूँ, प्लस जो हमारे पास टोटल कैश नए पार्टनर से आया वो है 65, वो ऐड कर लेंगे, ये हो गया 1,15,000। एक बात बच्चों याद रखना, जब भी आप कैपिटल से निकालते हो ना तो उसका दूसरा इफेक्ट यहीं पर आपको कैपिटल अकाउंट में दिखा देना पड़ेगा। सो वो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। 2 A's कैपिटल 2 B's कैपिटल, तो कैपिटल से जो निकला है तो 20 और 10। ठीक है बच्चों, अब नॉर्मल एंट्रीज पर चलते हैं। अपनी वो रिवैल्यूएशन वगैरह की जो एंट्रीज होती हैं वो देखते हैं। तो क्लेम 80,000, डब्ल्यू सर कितने का बना हुआ है? 1 लाख का, तो क्लेम तो यहाँ आ गया 80,000 और जो बाकी WCR है वो 20,000 यहाँ बढ़ जाएगा। ठीक है ना, 80 का क्लेम था तो 1 लाख। तो गैस 1 लाख का आपका WCR बना हुआ था, 80 का आपका क्लेम आ गया, 20,000 बचा। 20,000 इनकी रेशियो में बांट देते हैं और जो इनकी रेशियो है वो है 3:2, और 3:2 में अगर हम बांट रहे हैं तो ये आ रहा है 12,000 और 8,000। रिवोल्यूशन की एंट्रीज मैंने पहले ही कर दिया, आपका टाइम बचाऊंगा। जैसे अब आगे कहता है मशीनरी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, तो आप देखो 1 लाख का 10% इधर आ गया, मशीनरी की वैल्यू 90,000 रह गई बच्चों। थोड़ा आपका वीडियो शॉर्ट कर रहा हूँ इसलिए। और क्रेडिटर्स 20,000 नॉट टू बी पेड, तो आपको तो फायदा हो गया, नॉट टू बी पेड। 1 लाख का क्रेडिटर था, 20 नहीं पे हो रहे, तो 80,000 रह गया बच्चे। आगे कहते हैं लैंड एंड बिल्डिंग 3:30 का हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग 3 लाख का था, 3:30 का हो गया, तो 30 का फायदा और यहाँ पे 3:30। आइए अब बाकी की एंट्रीज कर लेते हैं मेरे बच्चों। ये 50 ये 10 40 बचा, 40 को 3:2 में बांटेंगे तो आ जाएगा 24,000 और 16,000। यही बाय रिवैल्यूएशन से 24,000 और 16,000। अब हम निकालेंगे इनके बैलेंस सीरीज मेरे बच्चों।
टू बैलेंस CD। 2 लाख, 2 20, 2 30 और 36, 2,66,000 देख लेंगे अभी। 1 10, 1 15, 1 23 और 16, 1 39, दैट्स 50। तो इफ दिस इज राइट विच वी होप सो, तो ये हो गया 266, 139 और 50 में से 30 वहाँ से निकल गए, बचे 20,000 as your balance CDs. So capitals A, B and C, 2,66,000, 1,39,000 and मेरे बच्चों 20,000. Let's see how it goes. 2 लाख 3 लाख, right? 3 60, 3 90, 4 10 प्लस 15 4 25 प्लस 1 60, तो 5 25 5 85, 585. Let's see. 3 लाख 4 लाख 4 90, 5 लाख 5 50, 5 80, 5 85. So we have got the answer. 5,85,000. This balance sheet is correct. So I hope it is clear to you. आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों. Next variety question, the 7th coming your way. A and B are partners. 3:2 balance sheet is given. Great. Balance sheet is given. Or then it says C is admitted for 1/4 share. He brings in 1 lakh as capital, 20 as premium, half of which is withdrawn by partners. Okay, we'll see. Claim इतने का हो गया, provision इतने का हो गया, machinery इतना, on things like that. आइए शुरू करते हैं. तो again सबसे पहले journal entry. So cash account debit वो अपने आप लिख लेना यार. 2 C's capital, 2 premium. देखो भाई, देखो कैपिटल कितना लाया है, 1 लाख, ठीक है, और 20 एस प्रीमियम. सो 1,20,000, 1,20,000. फिर ये प्रीमियम जो है बच्चों आप बांट दोगे, प्रीमियम टू A टू B, ये 20,000, रेशियो है 3:2, तो 12,000, 8,000. पहले इसका ट्रीटमेंट कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे. हाँ, आधी जो विड्रॉन हुई है वो भी करा रहा हूँ, पहले इसका ट्रीटमेंट देख लेते हैं. A B C, A B C. So buy cash. Well, cash हिसाब लाए 1 लाख, so 1 लाख. यहाँ कैश आपके पास जो ऑलरेडी दिया हुआ है वो है 50,000. ओके. प्रीमियम, बाय प्रीमियम, ये है 12,000 और 8,000, यही बटा बेटा, ठीक है. अब वो कह रहा है आधा प्रीमियम विड्रॉ कर लिया है पार्टनर्स ने, तो उसको ऐसे ट्रीट करते हैं बच्चों. डेबिट में लिखेंगे 2 कैश, 12 का आधा 6,000, ठीक है, और 8 का आधा 4,000, आधी गुडविल विड्रॉ. इसलिए अब कैश में क्या क्या ऐड होगा. कैश जो ऑलरेडी 50 आपको दिया ही हुआ है, नया पार्टनर कैपिटल आया 1 लाख, वो भी ऐड हो जाएगा, प्लस 10,000 ऐड होगा. बच्चा कहता है मगर गुडविल तो 20 लाया था लेकिन आधी विड्रॉ हो गई है, तो हमारे पास आधी ही बची फर्म के पास, तो ये 160. इसकी जनरल एंट्री भी बता देता हूँ. A B 2 कैश, वो जो गुडविल विड्रॉन हुई है बच्चों, तो 6,000 और 4,000. फाइन, आगे बढ़ते हैं जी क्वेश्चन में. तो अब कहते हैं क्लेम 130 का हो गया, रिजर्व आपने कितने का बना रखा था, 1 लाख का, तो ये ज़्यादा आ गया है क्लेम, तो आपका नुकसान हो गया ना. 30 का क्लेम यहाँ डालिए और नुकसान का, और जो क्लेम की लायबिलिटी है वो टोटल 31 यहाँ आ जाएगी. नेक्स्ट, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा. प्रोविजन 10% और फर्दर बैड डेट 10,000. याद रहे आपको उसको ट्रीट कैसे करना है. चाहे तो अकाउंट भी बना के कर लें, लेकिन अकाउंट नहीं भी बनाएंगे तब भी हो जाएगा. देखिए बैड डेट कितने का दिया हुआ है, 10,000, प्लस जो फर्दर आपका प्रोविजन है वो ऐड कर देता हूँ. प्रोविजन निकाल कैसे रहा हूँ मैं वो समझ लेना, ठीक है. डेटर कितने का दिया हुआ है बच्चों, 1 लाख. हमेशा 11th में भी सीखते थे हम, बैड डेट फर्दर माइनस कर दो. अब बच्चा 90,000, 90,000 का 10% निकाल लो, ये टोटल हो गया 19,000. 10% निकालना है इस 90,000 का, जो प्रोविजन 10% निकाल दो. ये 19 आ गया. अब ये यहाँ लिख दो डाउटफुल डेट्स 19,000, और जो डेटर है वो 81 कैसे भाई साहब, 1 लाख का था, टोटल 19,000 माइनस हो. नेक्स्ट, मशीन 250 की हो गई, पहले कितने की थी, 2 लाख की.
तो मशीन पे आपका फ़ायदा 50,000 और यहाँ पर मशीन लिखी जाएगी एज 2,50,000। बिल्डिंग 10% अप 10,000 और यहाँ पर बिल्डिंग हो गई 1,10। तो असेट्स देख लेते हैं। कैश डन। अब यहाँ दिया हुआ है गुडविल। जब भी गुडविल दिया हो ना राइट ऑफ करना है हमेशा, जब भी असेट पे दिया हो। तो 50,000 है, इनकी रेशियो में राइट ऑफ कर दो 30 और 20। कैश सॉर्टेड, गुडविल सॉर्टेड, बिल्डिंग डेटर मशीन, बिल्डिंग डेटर मशीन। असेट खत्म हो गई, लायबिलिटी पे आ जाओ। बैलेंस, बैलेंस यहाँ जाएंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख 1 लाख, ठीक है। WCR हो गया। क्रेडिटर्स 1 लाख, कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो एज इट इज आ जाएगी। अगर आप WCR के जनरल एंट्री करते तो क्या करते? WCR कितना था सर? 1 लाख। तेरा क्लेम कितने का आया सर? 1,30। तो यहाँ लिखते रीवैल्यूएशन 30,000, ठीक है। देखो मैं ये सारा चैप्टर 3 में करा चुका हूँ, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा। यहाँ तक क्लियर? तो अब इसको जो है मैं वाइंड अप करना होगा। वाइंड अप करने के लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट फिगर निकालना होगा। ये 60,000, 30 बचे 30 में से 19 गए, बचे 11,000। तो 11,000 को अब हम यहाँ बांटेंगे इनके 3:2 रेशो में। पार्ट के जो भी आएगा वो यहाँ पे रीवैल्यूएशन, और फिर हम निकालेंगे बैलेंस CD। तो देखते हैं बच्चों क्या आ रहा है ये प्रॉफिट बांटकर, जो इसकी पूरी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है। आप देख सकते हैं 60 में से 49 माइनस किया तो 11,000 बचा। 11 को अब हम इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विच इज़ 3:2 में अभी बांटते हैं। सो गाइज ये हमने कैलकुलेट कर लिया। तो 11,000 जब हम 3:2 में बांट रहे हैं तो आ रहा है 6600 एंड 4400, जो हमने यहाँ रिवैल्यूएशन में डाल दिया। टोटल 218,600, 112,400। बैलेंस आ रहे हैं 182,600 एंड 88,400 रिस्पेक्टिवली। बाय पुटिंग दोज कैपिटल्स हेयर एंड टेलिंग द एसेट साइड एज वेल, पूरी बैलेंस शीट आपकी टैली हो रही है 6,01,000 पर। आप एक मिनट देख लीजिए पॉज करके आराम से। This was our 7th variety, admission, full-fledged questions. चले आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। Next question is 8. Again looks like a good one. A and B are partners, 3:2. Balance sheet is given. Great, balance sheet is there. So C is admitted, brings 1 lakh as capital, B as premium. New ratio is equal. Bad debt दिया हुआ है, stock valued at इतना, and partners withdrew whole amount of goodwill. So no problems. आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैश टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम। इफ़ यू नोटिस कैपिटल 1 लाख, प्रीमियम 20,000। सो 1 लाख एंड 20,000, 1 लाख 20,000। फिर आप क्या करते हो? आप करते हो प्रीमियम टू A टू B सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू, A एंड B। ओल्ड रेशो इज 3:2, 3/5, 2/5. New ratio 1/3, 1/3. 9 minus 5/15, 4/15. 6 minus 5/15, 1/15. So 4:1. That's your sacrificing ratio. तो 20,000 को अगर आप 4:1 में बांटते हैं तो it will be 16,000 and 4,000. I hope that is fine. अब मेरे बच्चों इसको ट्रीट कर लेते हैं यहाँ पर ABC बाय कैश बाय प्रीमियम। प्रीमियम था जी 16,000, 4,000, कैश था 1 लाख। ये यहाँ पर हम लिख देते हैं। अच्छा इसी में बोला आगे कि पार्टनर्स से पूरी गुडविल विड्रॉ करिए, ठीक है, ये वाला जो लाया था वो। सो 2 कैश पूरी विड्रॉ हो गई ना, तो यहाँ पे पूरा 16,000 और 4,000। सो अब जब आप कैश लोगे ना मेरे बच्चों, आपके पास कैश कितना दिया? 50। बच्चों इसमें 1 लाख कैपिटल के ही ऐड होंगे बस। सर कहते हैं, बच्चे कहते हैं सर क्यों, प्रीमियम भी तो लाया था वो 20,000। प्रीमियम तो पूरा विड्रॉ हो गया ना बेटा, तो वो आपके पास बचा नहीं, पार्टनर्स ने उसको विड्रॉ कर लिया है। सो इतना ही कैश आएगा। और बढ़ते हैं। बैड डेट हो गए 21,000 के, आपके पास ऑलरेडी प्रोविजन 10 का है ना, तो आप यहाँ पे जो बैड डेट्स लेंगे वो लेंगे 11,000। और नो डाउट यहाँ पर जो डेटर आपका आएगा वो
1,60 में से पूरा 21 माइनस होगा 1,39,000। स्टॉक 1,61 का हो गया, स्टॉक 1,50 का था, तो स्टॉक यहाँ पर हो गया 11,000 और यहाँ पर 1,61,000। बाकी तो एडजस्टमेंट्स हो ही चुकी हैं। असेट्स देख लेते हैं एक बारी। कैश ले लिया, बिल्डिंग की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एज इट इज़ ले लेते हैं 1,50,000। स्टॉक वी हैव टेकन, डेटर्स वी हैव टेकन, कैश खत्म। लायबिलिटी कैपिटल्स, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख, 1 लाख, ठीक है जी, 2 लाख 1 लाख। WCR कुछ नहीं दिया, बांट दो जी, बिंदास बांट दो। 1 लाख इनकी रेशो में आके 60-40 बांट दिया, ठीक है जी। क्रेडिटर्स की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 1 लाख वही वैल्यू ले लो। अब आप अगर एक चीज़ नोटिस करो तो रिवैल्यूएशन में ना प्रॉफिट है ना लॉस, तो वो क्लोज हो गया, कोई प्रॉफिट नहीं कोई लॉस नहीं। अब बैलेंस के लिए चलते हैं। 2,76,000, 1,44,000 और 1 लाख, 2,76, 1,44, 1 लाख, बैलेंस CD 2,60, 1,40, 1 लाख, कैपिटल्स ABC 2,60, 1,40, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, टोटल 6 लाख आ रहा है। लायबिलिटी साइड असेट देखते हैं, 1 2 3 4, 4,50, 4,80, 5,40, 5,90 या 6 लाख रुपए। सो क्वाइट अ गुड क्वेश्चन आई गेस एंड इट्स अ सिंपल वन। ठीक है बच्चे, चलिए बढ़ते हैं आगे। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, आपको देखने में आसान सा लग सकता है बट ट्रस्ट मी इट कैन बाइट यू एंड बाइट यू रियली हार्ड। ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं 3:2:1 में, ओके जी। बैलेंस शीट गिवन है, दे एडमिटेड D इनटू द पार्टनरशिप एंड न्यू रेशियो इज 2:2:2:2 यानी इक्वल 1:1:1:1। वो 1 लाख कैपिटल ला रहा है, 20 प्रीमियम ला रहा है, फिक्स एसेट एप्रिशिएट हो गई, क्रेडिटर्स इतने में सेटल हुए। तो आपको लग रहा होगा ये तो कुछ है नहीं, ये कैसा क्वेश्चन है इतना आसान। आइए देखते हैं। पहली एंट्री जनरल एंट्री हम बना रहे हैं, कैश टू D's कैपिटल दिस टाइम टू प्रीमियम। अगर आप क्वेश्चन देखें तो कैपिटल बुला रहे हैं 1 लाख, प्रीमियम 20,000 बेटा। सो 1,20,000 और उसके बाद आपको तो पता ही है, आप तो इतने स्मार्ट हो कि प्रीमियम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को बांट देते हैं। किस रेशो में? सॉरी सेक्रीफाइसिंग रेशो में। चलो निकालते हैं। ABC सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड रेशो 3/6, 2/6, 1/6। न्यू रेशो 1:1:1:1, तो 1/4, 1/4, 1/4, 12 minus 6 upon 24, 6/24, 8 minus 6, 24, 2/24, 4 minus 6, 24, minus 2/24 एंड अब आएगा मज़ा। तो अब तक जितने भी क्वेश्चन आप देखिए सेक्रीफाइसिंग रेशो पॉजिटिव में आ जाती थी, यानी हर कोई सेक्रीफाइस कर रहा होता था। यहाँ पे ये रेशो आ रही है आपकी, इसको आप बोल सकते हो 3:1:1। तो बच्चों अब ध्यान देना, ये जो है ए और बी ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं और जो नेगेटिव आ रहा है जैसे सी का वो गेन कर रहा है। तो इसको कैसे ट्रीट करना है वो ध्यान से समझना है, इट्स गोना बी रियल फन। तो जो प्रीमियम आया 20,000, ठीक है, वो किसको मिलेगा? ए और बी को। ऑब्वियसली भाई दे आर द वन सेक्रीफाइसिंग। तो देखो मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ लिख दिया, मैंने अब थोड़ी जगह कम है तो सीधा लिख रहा हूँ प्रीमियम, ठीक है, बाय नहीं लगा रहा। प्रीमियम ए और बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं 3:1 में, तो वो पूरा 20 इनको दे दो 3:1 में, 15/5। कैश भी लिखी देता हूँ, मुझे लाया 1 लाख, ठीक है। अब ध्यान देना, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ। अब मेरे बच्चों ये तो गेन कर रहे हैं सी, तो आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा सीज गेन। पता है कैसे निकालेंगे? 2 तरीके बता रहा हूँ जो आसान लगे। 3 और 1 कितना है? 4, 4 में से 1 दे 3। ध्यान देना मेरे बच्चे, 3 और 1 कितना है? 4, 4 में से 1 दे 3। सो 1/3 इंटू जो नया पार्टनर गुडविल लाया है, कितनी लाया है? 20,000। इसको मैं कैलकुलेशन वास्ते 30,000 कर देता हूँ यार, थोड़ा मेरे को सॉल्व करने में आसानी रहेगी बस।
तो इसको भी 30 कर देता हूँ। तो 30 अगर 3:1 में बांटूंगा तो ये हो जाएगी 22,500 और 7500। जस्ट कैलकुलेशन सही मेरी आसान हो जाए इसलिए मैं ऐसे कर। सो 1/3 इंटू 30, डोंट यू थिंक 10,000। ये सी का गेन है। अब कई बच्चे भर जाते हैं, कह रहे सर ये कैसे निकाल दिया आपने, ये कैसे निकाल दिया। अच्छा भाई तू लड़ मत, मैं दूसरा तरीका कर देता हूँ। सर दूसरा तरीका करो, एक काम करो, टोटल गुडविल निकाल लो। चलो सर कैसे निकालेंगे? नया पार्टनर कितनी गुडविल आए? सर 30,000। नए पार्टनर का शेयर क्या है? 2:2:2, इसका मतलब 1:1:1:1, यानी डी का शेयर कितना हुआ? 1/4। हाँ सर, तो आप ऐसे निकाल सकते हो ना गुडविल, 30,000 इंटू 4/1, 1/20 फर्म की गुडविल। और लिख देता हूँ इसमें, ठीक है। तो आप कहोगे अब कैसे निकालें? तो अब अगर आप सी का गेन निकालते हो, यहाँ पर ध्यान देना, अब अगर सी का गेन निकालते हो तो ऐसे निकाल लो, 1/20 इंटू उसका शेयर कितना है? 2/24। यही है ना भाई, तब भी 10,000 ही आएगा यार। तो ये आ गया सी का गेन कि अमाउंट कितना उसने गेन करा। अब मेरे बच्चों ये जो 10,000 गेन कर रहा है ये भी ए और बी को कॉम्पनसेट करेगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं सी इज कैपिटल 7500 और 2500। कैसे? ये 10,000 3:1 में, क्योंकि ए और बी सेक्रीफाइस इसी रेशो में कर रहे हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है टीएस ग्रेवाल में, शायद एक आध क्वेश्चन मिलेगा ऐसा आपको, तो ध्यान से देख लीजिए। अगर आप सेक्रीफाइस करने जा रहे हो और गेनिंग हो जाए तो क्या करना है। अब यहाँ पर क्योंकि गेनर टू सेक्रीफाइसर होता है, हमने आपको एंट्री कराई थी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो 30, 10, 40, 40 को इस 3:1 में बांट दो, 30 और 10। अब यहाँ पे भी कहीं रोएंगे सर एक 30 कैसे आ गया? अरे कुकड़ देखना, 22,500 प्लस 7500, 30 ही तो हुआ। मुर्गे की तरह बांधना क्या जरूरी है? देख तो लो पहले। 10,000, 10,000 क्या है? 10,000, ठीक है। तो अब इसका यहाँ पे भी मैं ट्रीटमेंट कर दूँ। कैश कितना था इस क्वेश्चन में? 50। नया पार्टनर कितना लाया? 1:30। कहाँ से लाया 1:30? अभी दिखाता हूँ, ये देखो, ठीक है। और एक बात हमने हमेशा ही बताई, जब भी कैपिटल हो तो यहीं पे दिखा देना चाहिए। तो 2A 2B, सी की जेब से कितने कितने गए? 7500 2500, ठीक है जी। वो कैपिटल में ही ट्रीट कर लेना चाहिए। अब है फिक्स एसेट एप्रिशिएट 10%, यार दोनों मिला के फिक्स एसेट है 4 लाख, एप्रिशिएट हो गई 40,000। यहाँ पे फिक्स एसेट एक साथ लिख दे 440, अलग अलग भी लिख सकते हैं, तेरी मर्जी, 220 220, ये दोनों फिक्स एसेट। क्रेडिटर 90 पे सेटल ही हो गए, सेटल्ड एट 90। अब ये बड़ी ध्यान से समझने वाली बात है। 10 का फायदा हो गया, क्योंकि सेटल्ड हो गए तो बेटा यहाँ से तेरे को 90,000 माइनस करने पड़ेंगे, क्योंकि सेटल हो गए ना, पेमेंट हो गई है, कैश में से माइनस होगा तो कैश हो जाएगा 90,000। सेटल मतलब पेमेंट होगी भाई, ठीक है, वो कैश में से माइनस कर देते। और तो कुछ बचा नहीं, तो इसको पूरा करते, ये हो गया 50 टू प्रॉफिट ए बी सी में बांटेंगे इनके रेशियो में। अभी बैलेंस ले लेते हैं, बाय बैलेंस प्लॉट डाउन। 1 लाख 2 लाख 2 लाख 1 2 2। लाइबिलिटीज में कैपिटल आ जाएंगे, ए बी सी डी अभी निकाल लो। और कोई क्रेडिटर की लाइबिलिटी थी वो पेड ही हो गया। असेट में कैश आ गया, फिक्स एसेट दोनों मिला के ले ली। स्टॉक की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, वो ले लेता हूँ 150, ठीक है जी। तो अब करते हैं, चलो असेट तो ऐसे ही कर लेते हैं। टोटल 4 लाख 5 लाख 5 50 5 90 6 80। देखते हैं जी, देखते हैं आता है कि नहीं आता। उसके लिए पहले इसको बनाते हैं, इसकी कैलकुलेशन करते हैं। रेशियो है जी 3:2:1, 3:2:1, ठीक है ना। तो ये जो 50,000 है ये बांटता हूँ 3:2:1। सो गाइस अब मैंने इसको बांट दिया। 50,000 को जब 3:2:1 में बांटा तो 25,000 16,667 और 8,333 उसको मैंने यहाँ डाल दिया। सॉरी फॉर दैट मैस, क्योंकि बहुत ही कम जगह थी। आप टोटल करके एक बारी देख लीजिएगा, खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा ये क्वेश्चन। एंड देन मेरा बच्चा ये टोटल कर दिया, बैलेंस शीट आ गए, और ये बैलेंस शीट जब मैंने यहाँ डाले आई हैव गॉट 680। सो दिस इज हाउ यू कैन क्रॉस चेक दिस बैलेंस शीट। अब जो अगली वीडियो आएगी उसमें काफ़ी धमाकेदार क्वेश्चंस होंगे,
उसमें हम आपको सिखाएंगे हिडन गुडविल, और उसमें हम आपको सिखाएंगे अगर फिक्स कैपिटल मेथड हो यानी कैपिटल करेंट अकाउंट दोनों हो और पार्टनरशिप का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे क्रैक करना है। तो आई होप ये वाली जो 4 क्वेश्चन है आज ये आपको ठीक से समझ आ गए हैं।